जब जाने वाली थी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, तब सोनिया गांधी ने अतीक अहमद को किया था याद। कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए अतीक अहमद के साथ जेल से निकाले गए थे 6 माफिया। अतीक अहमद की ये वो कहानी है जब देश के एक प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस को अतीक अहमद की याद आई थी। उस दौरान अतीक अहमद जेल में बंद था। इधर दिल्ली में एक प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली थी। अगले 48 घंटे में वोटिंग होनी थी। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मीटिंग कर रहे थे, तभी किसी ने अतीक अहमद का नाम लिया। वही अतीक अहमद जिसे मार दिया गया है, जिसके खौफ से पूरा प्रयागराज कभी कांपता था। अतीक अहमद का नाम सुनकर कुछ देर के लिए सोनिया गांधी शांत हो गई थी, क्योंकि शर्त बहुत बड़ी थी, रिस्क भी था, लेकिन सरकार बचानी थी। इसलिए एक साथ 6 खोखार माफियाओं को सिर्फ 48 घंटे के अंदर जेल से बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद सोनिया गांधी को थी। ये कहानी है साल 2008 की। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ऐसे आरोप लगते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सारे फैसले उस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी लिया करते थे। साल 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते को लेकर कांग्रेस की कई सहयोगी पार्टियों ने इसका विरोध किया। ये विरोध इतना ज्यादा हो गया था कि विपक्षी पार्टियां विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई थी। बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार अब गिर जाएगी। उस दौरान अतीक अहमद सपा का सांसद था और जेल में बंद था। मुलायम सिंह यादव से सोनिया गांधी की बात हो गई थी और सपा कांग्रेस को समर्थन कर रही थी। बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैटल किताब में बताया गया है कि कैसे गैंगस्टर नेता को उन बाहुबलियों में से एक होने का गौरव प्राप्त था, जिसने यूपीए सरकार को गिराने से बचाया। राजेंद्र सिंह ने अपनी किताब में आगे लिखा है, लोकसभा में यूपीए के 228 सदस्य थे और अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए सरकार को 44 वोट कम पड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वोटिंग से पहले ही कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ घंटे बाद पता चल गई कि आखिर विश्वास इतना ज्यादा मनमोहन सिंह के पास कहां से आया था। इस किताब में आगे बताया गया है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से 48 घंटे पहले सरकार ने देश के कानून तोड़ने वालों में से 6 अपराधियों को फरलो पर जेल से बाहर कर दिया। इन बाहुबली सांसदों पर अपहरण, हत्या, जबरन वसूली, आगजनी सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी के बीच सबसे करीब का रिश्ता रहा है। सपा का सांसद रहते हुए ही अतीक अहमद को कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए 2008 में जेल से रिहा किया गया था। बीजेपी विरोधी सभी राजनीतिक पार्टियां योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोल रही हैं, लेकिन मायावती हो या फिर मुलायम सिंह यादव, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी अतीक अहमद की राजनीतिक मदद ली। कुछ राजनीतिक जानकार तो ये भी कहते हैं कि 2008 में अतीक अहमद कांग्रेस को वोट करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी से फोन पर अतीक अहमद की बात कराई थी। इसके बाद ही अतीक अहमद ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था और इस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार बच गई थी। इस कहानी के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। इसे लेकर लोगों की अलग अलग अपनी राय है, लेकिन इसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।